अच्छा, हम थोड़ा सा ये पहले कर लें। जेसन के बाद एक दो चीजें ही रह गई हैं, वो कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोग साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करना। ठीक है। हम लोगों ने एनालाइज कर लिया था क्लीनिंग डाटा में क्या था हमारे पास, क्लीन 50 सेल को समझ लें कि ये कैसे करना है। ठीक है। एक है सिंपल डाटा में ये दे दिया, ओरिजिनल डाटा फ्रेम आप लोगों को पता है कैसे है। अब यहाँ पे सेफ वे मैंने जो बताया था ना, डायरेक्ट असाइनमेंट करनी है। एक एक किसी की एज नहीं थी उसमें, ऐसा ही है ना, सारा की एज नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे अहमद के मार्क्स नहीं है। सही है, तो हमने मिसिंग एज को एवरेज से फिल किया। यहाँ पे ऐसे एज ली, डीएफ उसका एज डॉट फिल एन, फिल एन ए करके किया, और एज इसमें से एज में से हमने ले लिया ये जो ऊपर ये एज है, तो उसको फिल क्या कर दिया मीन से। मतलब क्लास है तो उसमें सबकी ऑलमोस्ट एज सेम सेम ही होगी ना, सेम नहीं तो एक दो साल ऊपर नीचे होगी। तो उसको क्या किया कि उसको हमने मीन से ले लिया, और यहाँ पे जिसकी एज है और जिसके मार्क्स फिल नहीं है, तो हमने उसको क्या किया, मिसिंग मार्क्स को जीरो से फिल कर दिया। ठीक है। मार्क्स इसलिए नहीं थे क्योंकि स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो उसको हमने जीरो से फिल कर दिया। फिर मतलब हमने बता दिया कि उसकी वैल्यू ही है, मतलब एक स्टूडेंट्स की जहाँ पे मार्क्स नहीं होंगे वहां पे जीरो आ जाएगा। और आफ्टर फिलिंग मिसिंग वैल्यूज DF2 अप करेंगे तो आपको इस तरह से मिल जाएगा। ये आपके पास ओरिजिनल डाटा फ्रेम है, और आफ्टर फिलिंग में क्या होगा कि आपके पास एज उसकी आ जाएगी सारा की 20, जो एवरेज एज है क्लास की। ठीक है। और जो अहमद के मार्क्स नहीं थे उसकी जगह जीरो आ जाएगी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आपके पास कोई डाटा आता है, डाटा किसी भी किस्म का डाटा सेट आएगा ना, उसमें जो सबसे पहले आपने क्या देखनी है, एक सीक्वेंस बता देती हूँ। फिर डाटा को सबसे पहले आपने लोड करना है। ठीक है। लोड करने के बाद उसको आपने एनालाइज करना है कि उसमें क्या क्या चीजें क्या नहीं है। फिर उसके बाद उसकी मिसिंग वैल्यूज उसको क्लीन करना। और क्लीन करने के बाद, क्लीनिंग के भी डिफरेंट प्रोसेस है। अब जिस तरह एज के मामले में हम मीन ले सकते हैं, सही है, मार्क्स के मामले में हम एवरेज मार्क्स नहीं ले सकते, क्योंकि कोई बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता। एक बच्चे ने टेस्ट दिया ही नहीं है तो हम उसमें एवरेज मार्क्स नहीं कर सकते, आप उसको जीरो से रिप्लेस करेंगे। ठीक है। इस तरह से डिफरेंट मैंने सिनेरियोज बताए। वो डुप्लीकेटीज हैं, डुप्लीकेटीज आएंगी, उसको कैसे रिमूव करना है उसका भी आप लोगों को आइडिया हो गया है। एट दी एंड हमारे पास एक प्रॉपर, आफ्टर फिलिंग मिसिंग वैल्यूज, एक प्रॉपर हमारे पास डाटा सेट आएगा। न्यू एक फाइल जनरेट होगी, उस फाइल पे हम फर्दर अपने जो भी numpy के प्रोसीजर्स हैं, मैटप्लॉट के हैं, वो करें। ठीक है। बेसिक चीजें ये थी पांडास की। एक दो और है, वो भी मैं भी आपको करवाती हूँ। देखते हैं कि क्या क्या रहता था। आपने मुझसे ये पूछा था ना कि नल वैल्यूज को कैसे फाइंड, वो सॉल्व करना है, तो ये तरीके, हाँ, रिमूव कैसे करना है। और जो बेस्ट सोल्यूशन होता है, ये नहीं होता कि हमारे पास जो डाटा है ना उसको रिमूव करना है, उसको हमने किसी ना किसी तरह फिल करना होता है, तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। आगे जब हम मशीन लर्निंग करेंगे ना, तो मशीन लर्निंग में जितना ज्यादा हमारे पास डाटा सेट होगा उतना वो कम होता है। तो इट्स बेटर कि आप अपनी इस चीज को, पूरा डाटा को, पूरी एंट्री को रिमूव करने से बेहतर है कि उसकी मिसिंग वैल्यूज वगैरह करो बेटा टाइप को। ये किया आपने? हो गया। वो हो जाएगा। जेसन वाला मैं बताती हूँ, जेसन वाला इसका पार्ट है भी नहीं। वो तो W3 स्कूल की आउटलाइन पे था, मैंने कहा चलो मैं वो भी करवा दूँ। डैशबोर्ड में उसका कोई लेना देना, इसलिए मैं फोकस नहीं कर रही। आपने अपने एंड पे करना है करना, मैं आपको एक और लिंक दूंगी जहाँ पे इसका सारा कोड लिखा हुआ है, जिस ग्रुप में सेंड कर दूंगी इसके बाद, मुझे मिलता है तो मैं कर दूँ। जेसन की एक फाइल है, किसी का गिटहब पे पड़ा है, जेसन की वर्किंग है उसका, उसने उसका डाटा सेट भी दिया हुआ है, उसका प्रॉपर कोड भी दिया हुआ है। मतलब एक टाइम पे मैंने उससे प्रैक्टिस की थी। ठीक है। वो मैं गिटहब का जो कोड होगा ना वो मैं लिख दे दूंगी, ग्रुप में सेंड कर दूंगी। हम्म। एक मिनट मुझे देखने दो।
बस यही था इसका। क्लीन, बाकी सारा सेम ही है। फाइल को एक दफा आप लोग रन करना। एक है एडवांस पांडा, उसका स्टार्ट बता देती हूँ, बाकी डिटेल में हम कल करेंगे। ठीक है। आपका कोड हो गया? ये वाला हो गया? एक काम करो तो एक्सेल की फाइल को वो करना सीखो। अभी करके देखो। एक्सेल की जो सीएसवी फाइल होती है ना, दूसरी एक्सेल फाइल होती है, उसको रीड करके देखो कि होती है कि नहीं। हाँ हो जाती है, मैं बस उसको कह रही हूँ कि एक बार उसकी प्रैक्टिस करके देखो, बाकी भी सारे एक दफा उसकी प्रैक्टिस करके देखो। एक्सेल की एक्सेल एक्स फाइल होती है। और चैट जीपीटी से उसका कोड पूछो कि क्या कोड है। कोड चाहिए? एक मिनट। ये था कि मैं एडवांस का वो स्टार्ट दे दूं कि अब निकल करना कि अगर कोई अपने तौर पे उसकी प्रिपरेशन करके आना चाहता है तो। लेकिन करें हम। नहीं नहीं, हो रहा है, प्रैक्टिस करें। जी। नहीं। अच्छा मुझे इसके बाद, इसके बाद 5:30 पे आपने वो बात की नहीं उसके ट्रस्टेड है आपका ज्यादा है, वो मशीन लर्निंग नहीं है ना, पाइथन और मशीन। हाँ नहीं है ना machine learning। उसको आप मुझे बैठे हैं कि हम 2 मंथ में मशीन लर्निंग में क्या क्या कोडिंग। की बेटा आपने एक्सेल एक्स डॉट एक्सेल? अच्छा। अच्छा, जेसन वाली को गूगल को लैब पे करके देखना है एक दफा। उस पे भी नहीं हो रही? अच्छा।
क्या पूछा आपने? जो कहता है ये तो सेम आना चाहिए ना ये तो। डेटा की फाइल। जी। हाँ ना, देनी चाहिए। मैं एक भी मिनट फिर में। यही पूछते हैं। क्या? मैं भी यही पूछते आया। हाँ, एक बार को कुछ और। कोड किधर है? क्या फिजिकल फाइल आपकी रिपोर्ट कंप्यूटर? नहीं। अच्छा, फ्लैश तो नहीं लगाया होगा? ये कोड है इसका। ये कोड है? जी। किधर है कोड? ये वाला। अच्छा ठीक है। अब फाइल किधर है? होम। नहीं, मुझे वैसे फाइल दिखाओ। या फाइल पे। हाँ, ये ऊपर वाली होगी। ऊपर वाली। जी। अच्छा। अच्छा, नहीं वो ठीक है। ये कॉलम ज्यादा होते हैं ना, तो इस तरह से शो होता है। अब अगर आपने प्रॉपर एक अलाइनमेंट सेटिंग होती है पीछे लाइब्रेरी में पांडास में, वो भी करके देखें। उसमें क्या होता है कि आपको सारा एक ही उसमें कॉलम्स एक साथ ही दिखते हैं। वो नंबर मैं बता देती हूँ, वो भी बता देती हूँ। वैसे तो इसमें करवाती हूँ एडवांस पांडास में ना, बल्कि कल की क्लास में वो भी ऐड कर देती हूँ। वो भी कर दूंगी। क्या ऐसी होगी? ऐसी आपने फाइल सही रीड की है, वो नहीं कोई इशू। समटाइम्स ऐसे होता है कि वो डाटा ज्यादा होता है ना, नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा होते हैं, तो वो फिर उसको उसकी पार्टीशन करके दे देता है कि आपको वो, अब वो सिर्फ आपका डिस्प्ले का इशू है, और कोई मसला नहीं। आप डिस्प्ले चेंज देखें, इसमें ऑप्शन है डिस्प्ले चेंज करने की डायरेक्ट, या कोड के थ्रू हमने डिस्प्ले करना है चेंज? मुझे वैसे कभी जरूरत पड़ी ही नहीं, पर आइडिया है कि डिस्प्ले चेंज करना पड़ता है। ये मैंने कल के लिए ये निकाला है। हाँ। अच्छा, गूगल कोलैब के लिए मुझे लगा कोरिलेशन के बारे में। गूगल नाउ। गूगल कोलैब से कैसा है? ठीक है, अभी बता। पाइथन में काम करते हैं।
तो इसको आप ना काम कर दो, पूरा sign in कर दो। फिर आप आ जाती है, ठीक है। सारा काम छोड़ देता हूँ और काम उसके बाद फाइल जहाँ पे फाइल अपलोड करने का। अच्छा, अब एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा है कि हमने गूगल को लैब पे डाटा मतलब कोई भी फाइल है, सीएसवी फाइल है, तो वो कैसे करनी है अपलोड? कोई भी फाइल है, चले हम सीएसवी किया है ना, तो हम सीएसवी फाइल कर लेते हैं, इस तरह से किया। उसके बाद हम चले गए गूगल नोटबुक पे। एक तो सिंपल तरीका है कि हम ना उसको वो करें, ड्रैग कर लें, ठीक है। ड्रैग भी किया जा सकता है। अच्छा, ये हमारे पास उसका गूगल को लैब स्टार्ट हो गया। एक तो हमारे पास मेथड है कि यहाँ से हम गए डाउनलोड पे, और मेरे पास ये थी स्टूडेंट, ये थी ना हमारे पास सीएसवी फाइल, इसको ड्रैग किया, इधर लेकर आए और इधर रखा, तो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, ठीक है, इस तरह। और एक हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, फाइल्स में गए, यहाँ पे फाइल्स पे हम गए और अपलोड नोटबुक। नोटबुक पे हमने कोई भी चीज अपलोड करनी है, हमारी जो भी फाइल है, उसकी फाइल हो गई। अच्छा, मैंने सेटिंग्स नहीं की तो सीएसवी फाइल नहीं भी आ रही, ठीक है, साइन इन वगैरह नहीं किया, तो इस तरह से आप कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपकी नोटबुक अपलोड होगी, ठीक है। और अगर आपने डाटा डाटा सेट, एक और चीज, आपने डिफरेंट नोटबुक बनाई हुई है ना, जिस तरह मैंने सबकी बनाई हुई है, पांडास की बनाई हुई है, वेब पेज, डैशबोर्ड की, मशीन लर्निंग, ये सारी भी यहाँ पे अपलोड हो सकती है, और उसमें से भी डाटा हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, उसको भी यूज कर सकते हैं। और वो जो हमने अपलोड करना है, अपनी फाइल डायरेक्ट अपलोड करनी है, तो उसका हम ये मेथड यूज कर लेते हैं। ओहो, यहाँ पे करनी थी। ये हमारे पास डाटा आ गया, सैंपल डाटा जो हमारा था। सैंपल डाटा में क्या था? हम्म। अच्छा, मैंने वर्क किया हुआ है इनके साथ, ये कैलिफोर्निया वगैरह, ये मैंने यूज की हुई है सारी। या समटाइम्स तो इनका खुद का भी आता है, जो खुद का बिल्ट इन है, बिल्ट इन ही आ रहा है। रुको, मेरी खुद की भी फाइल्स हैं, मेरा ही है डाटा, दिखाती हूँ। मैंने भी काफी देर से नहीं यूज किया। मैंने, ठीक ठीक। ये मेरी स्टूडेंट की फाइल है, ठीक है, अपलोड हो गई है यहाँ पे। अगर तो आपको इसके साथ मेरा, जिस तरह ये मेरी आईडी के साथ है ना, मेरी तो तीन तीन चार चार आईडीज हैं, उनमें से कुछ आईडी के पास मेरा सारा डाटा पहले से अपलोड हुआ हो। यहाँ से आप कैगल का डायरेक्ट लिंक भी ले सकते हैं। मैंने काफी अरसे से वैसे यूज नहीं किया, जुपिटर ही यूज कर रही हूँ। पता है क्या बेटा, सिर्फ सॉफ्टवेयर को यूज करना एक होता है कि आप उस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, वो कितना आपके साथ फ्रेंडली हो जाता है, ठीक है। अब जिस तरह हम जुपिटर यूज करते जा रहे हैं, तो हमारे साथ वो जरा हम यूज टू हो जाते हैं कि अच्छा, कौन सा टूल कहाँ पे पड़ा है। एक टाइम पे मैंने गूगल को लैब भी काफी यूज किया अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, और मेरा ख्याल है वो मैंने इस आईडी से नहीं, दूसरी आईडी से किया है, तो उसका डाटा मेरे पास अभी तक पड़ा हुआ है। विजुअल स्टूडियो पे ज्यादातर, विजुअल विजुअल स्टूडियो ना बिल्कुल बेसिक
जब स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं ना उसके लिए वो बहुत इजी है। आपका हो गया, कोड रन हो गया? बस ठीक है, मैंने सोचा था कि आज मैं ये करवाऊंगी, पांडा एडवांस थोड़ा सा स्टार्ट करूंगी, लेकिन ये कल से कर, ठीक है, इन डेप्थ में कल से करें। क्लास एंड कर देती हूँ। ये क्या स्टूडेंट ने लिखे, मिस जो पढ़ा उसमें अवेलेबल नहीं था, उसका क्या प्रोसेस है? क्वेश्चन क्या है उसका?